हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग नोट्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इसका पार्ट सेकंड, हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज हम पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, जो कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग क्या है? प्रमोट करना हेल्थ को, प्रिवेंट करना इलनेस को, रिस्टोर करना हेल्थ को और एलिवेट सफरिंग, मतलब पीड़ा को कम करना। जो पेशेंट की पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसको केयर प्रोवाइड करके उसके पीड़ा को कम करना। असिस्ट इन पीसफुल डेथ, हमें असिस्ट करना है कि जो पेशेंट है, जो अपने स्टेज की डेथ की लास्ट स्टेज पे है, मरने वाला है, उसको शांति से पीसफुली वो मर सके, डेथ पे जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग क्या है? पहला है सर्विस ओरिएंटेड, मतलब हमें हमारे काम के प्रति ओरिएंटेड रहना है। साइंस एंड आर्ट्स, मतलब जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे रोल्स हैं, वो हमें एकदम एग्जैक्टली प्ले करने हैं। और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के साथ हमें अपनी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने। गोल ओरिएंटेड, जो भी हम काम कर रहे हैं गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें कहीं भी नेगलेक्ट नहीं करना है किसी चीज़ को, हमें कहीं डाइवर्ट नहीं होना है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस, हमें इथिकल और लीगल प्रैक्टिस करनी है। लीगल प्रैक्टिस मतलब जो हमारे एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है, उसको उसके साथ हमें केयर प्रोवाइड करनी है। नेचर क्या है? नेचर है हमारा, नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे तो नेचर है हमारा डायनेमिक होना चाहिए, पेशेंट को सेंटर्ड करके हमें केयर प्रोवाइड करनी है। और थर्ड है होलिस्टिक मतलब ओवरऑल मेंटल, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग हमें केयर प्रोवाइड करनी है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। और स्कोप है प्रिवेंटिव केयर देती है नर्स, एक क्यूरेटिव केयर देती है, रिहेबिलिटेटिव केयर देती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड करती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी के इंडिविजुअल फैमिली के डोर स्टेप्स पे जाके उसको आइडेंटिफाई करती है, डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, प्रमोट करती है, रिहेबिलिटेट करती है, एजुकेट करती है पेशेंट्स को सैनिटेशन और क्या कहते हैं, हाइजीन के लिए रिसर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है। 10th है फंक्शन ऑफ नर्स क्या है? फंक्शन ऑफ नर्स है हमारा केयर प्रोवाइडर होती है, हेल्थ एजुकेटर होती है, काउंसलर होती है, एडवोकेटर होती है, कम्युनिकेटर होती है, जो पेशेंट से अच्छा कम्युनिकेशन करने की वजह से जो पेशेंट सेफ फील करता है, अपनी डिजीज़ को अच्छे से बता पाता है, अपनी परेशानियाँ। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेट करती है पूरे डिपार्टमेंट को, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करती है, सही रोल कराती है। रिसर्चर होती है, किसी डिजीज़ के कॉज, रिस्क फैक्टर है, उसके प्रिवेंशन को के नए नए तरीके रिसर्च करती है। क्वालिटी ऑफ नर्स क्या है? कंपनसेशन होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। फिर अगला है कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल में क्या कैटेगरी कौन कौन सी होती है नर्सिंग पर्सनल में? रजिस्टर्ड नर्स होती हैं जिसको आरएन बोलते हैं, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बोलते हैं जिसको एएनएम बोलते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोलते हैं, जीएनएम। फिर आते हैं बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्स जो होते हैं। फिर आते हैं नर्स एजुकेटर, फिर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो फ्रेंड्स, आज के हम सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, तो आइए रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, नेचर पढ़े और स्कोप पढ़े, फंक्शन पढ़े, फिर क्वालिटी ऑफ नर्स पढ़े, कैटेगरी ऑफ नर्स पढ़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।